तो तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली में हम हैं और प्रसंग चल रहा है अन्न की। अभी आगे जो भी पढ़ेंगे अन्न ही अन्न पढ़ेंगे, क्योंकि आम आदमी भृगु की तरह है, लेमैन। और जो लेमैन होता है उसके लिए एक ही चीज को ठीक ठीक जानता है, अन्न। अन्न मतलब भोग, अन्न मतलब खाना नहीं, रोटी चावल दाल सब्जी, वो नहीं। अन्न मतलब भोग, ये यूनिवर्स, मैटेरियल वर्ल्ड, ये शरीर और ये दुनिया, यही अन्न है। और ले मैन इसी को ही समझता है। तो भृगु बल्ली में इसी अन्न के साथ ही खेल होगा, मतलब जो भी है अन्न के नाम पर ही इसको समझने की, क्योंकि ले मैन की भाषा है। और भृगुवल्ली आपने जैसे भी देखा, बिल्कुल एक आम ले मैन को कैसे समझाया जाता है उस प्रोसेस से ये प्रोसेस है। अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ समझ में आया? खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। तद व्रतम, और मेक इट ए कमिटमेंट, इसको व्रत बनाओ। क्या? अन्न का कभी निंदा नहीं करोगे, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, अन्न की बुराई मत करना। प्राणो व अन्नम, ये जो प्राण है वो अन्न है। और शरीरम अन्नादम, और जो शरीर है वो अन्नाद, अन्न को खाने वाला, ईटर है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण में शरीर रहता है। शरीरे प्राण प्रतिष्ठिता, शरीर में प्राण रहता है। तदेतत अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम, इसका मतलब हुआ अन्न अन्न में रहता है। ये आपको लगेगा क्या ये उटपटांग बातें करने गए, अन्न अन्न में, शरीर प्राण में, प्राण शरीर में। तो थोड़ी इसको समझते हैं। प्राण अन्न मानो, ये जो प्राण है, वाइटलिटी, वो अन्न है, शरीर उसको खाने वाला। फिर बोला प्राण में शरीर रहता है, शरीर में प्राण रहता है। कुछ समझ में आया? शरीर, आपकी बॉडी, द एग्जिस्टिंग इज बिकॉज ऑफ द वाइटलिटी, एंड वाइटलिटी इज देयर बिकॉज ऑफ द बॉडी। क्या शरीर के बिना प्राण रह सकता है? नहीं, क्योंकि प्राण कोई ओरिजिनल तत्व तो है नहीं। क्या प्राण के बिना शरीर रह सकता है? नहीं, सड़ने लगेगा, डेड बॉडी सड़ने लगेगा। तो प्राण में शरीर है, शरीर में प्राण है। और इसके लिए जो बड़ा सुंदर शब्द दिया, अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम। एक अन्न, अन्न तो क्लियर है ना, बार बार इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं। फूड, इटेबल, कंज्यूमेबल, इसको अन्न कहते हैं। एक अन्न दूसरे अन्न पर टिका हुआ है। शरीर भी अन्न है, प्राण भी अन्न है। कैसे शरीर अन्न है, प्राण अन्न है, वो आगे भी पढ़ेंगे। हर चीज एक दूसरे का अन्न है। हम किसी को खाते हैं, वो किसी को खाता है। आप चावल दाल खाते हैं, चावल दाल कैसे बने? ग्रेन है, वो तो किसी को खाए तभी तो बने ना। मतलब जो धान का पेड़ है या जो भी प्लांट है, वो तो कुछ खाए ना, नहीं खाए, खाए जी। तो वो भी तो अन्नाद है ना, उन्होंने भी किसी को खाया। अच्छा, इन्होंने जिसको खाया उसको भी तो किसी ने खाया। तो इट्स ए प्रोसेस। और हम जब खाते हैं, हमें भी तो कोई खाता है। कोई शेर खा जाता है, बाघ खा जाता है, खाता है ना? नहीं, मतलब अब तो आप पावरफुल है, आपको कोई टच नहीं कर पाता है। और आपके इंसान भी आपको मार मार डालते हैं। अब जंगल में देखिए, हर कोई किसी को खाता है ना, साइकिल है। तो सब अन्न है। कभी कभी हम अन्नाद बनते हैं। द सेम क्रिएचर इज ए ईटर एंड ईटेबल। इसको लिटरेरी मीनिंग में मत लीजिए, मतलब हम किसी को भोगते हैं, हमें कोई भोगता है। आप बच्चों को भोगते हैं, ध्यान रखिए, आप बच्चों को भोगते हैं। यू आर एंजॉइंग योर चिल्ड्रेन। आप बच्चों को एंजॉय करते हैं। द चिल्ड्रेन आर देयर बिकॉज यू एंजॉय इट। नहीं तो फिर आप मार के उड़ा देते, फेंक देते। भगवान ने आपको ऐसे ही इमोशन दिया है कि आप बच्चों को एंजॉय करो। अगर भगवान ने वो इमोशन आपको नहीं देता, फिर दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ती। आपने कभी देखा कोई बच्चा कितना अगली हो, कितना गंदा हो, उसकी माँ बाप उसको
उतने ही प्यार करते हैं जितना आपका बड़ा हैंडसम, बड़ा लाडला, मीठा बोलने वाला बच्चे को आप प्यार करते हैं। और बच्चे सारे सुंदर होते हैं, वो बिल्ली का बच्चा हो, वो चूहे का बच्चा हो, वो इंसान का बच्चा हो, हाथी का बच्चा हो, दे आर लवली। अगर भगवान उनको लवली करके नहीं बनाता तो उनकी जिंदगी हराम हो जाती, माँ बाप ही फेंक देते। तो ये व्यवस्था है, बिकॉज यू एंजॉय द चिल्ड्रन, इसीलिए चिल्ड्रन को भगवान ने बनाया कि एंजॉयबल बने। तो आप अपनी आपके लिए आपके चिल्ड्रन क्या बने जी? अन्न है। ये आपकी हमारी सीक्रेट बात है, बच्चों के सामने बोलेंगे तो बच्चे कहेंगे अच्छा हमारी फायदा आप उठा रहे थे और हमें ही ताना मार रहे थे कि आप हमारे ख्याल कर रहे हो, हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो। असली बात तो ये है कि आप हमारी फायदा उठा रहे थे, हमारे कारण आप एंजॉय कर रहे थे। पर ये हर माँ बाप की सीक्रेट है ना? नहीं तो आप उनको, आपकी लाइफ अगर हंसी और खुशी से भरा है क्योंकि बच्चे हैं, तो इसका मतलब बच्चे आपके अन्न हैं। पर आप भी तो किसी के अन्न हो, आप अपनी पत्नी का अन्न हो या अपनी पति का अन्न हो। आप आप अपने माँ बाप का अन्न हो। तो एवरीवन इज ए ईटर, एंजॉयर एंड एंजॉयबल। और ये साइकिल है, हम एक दूसरे के अन्न भी हैं और अन्नात भी हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज अन्न। और आपके शरीर के अंदर भी वही है, शरीर अन्न है तो क्योंकि वो प्राण के कारण है, प्राण अन्न है क्योंकि वो शरीर के कारण है। स य एतद् अन्नमन्ये प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति। और जो व्यक्ति इस सीक्रेट ऑफ अन्न को, अन्न अन्न में रहता है, इस सीक्रेसी को ठीक ठीक समझ जाता है, वो फार माइंडेड, बिल्कुल उसका मन शांत हो जाता है, अन्नवान हो जाता है। फिर वो अन्नवान, फुल ऑफ अन्न हो जाता है, अन्नाद ईटर, खाने वाला हो जाता है। फिर आगे रिपीटेड है, महान भवती प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे न महान कीर्त्या। फिर वो प्रोजेनी, संतान, पशु पक्षी, ब्रह्म ज्ञान कीर्ति, इन सब से वो महान बन जाता है। ये तो उसकी महिमा, ग्लोरिफिकेशन है जो उस चीज को जान लेता है। चलिए अगला लाइन भी अन्न ही है। अन्नम न परिचक्षिता। अन्न को नष्ट नहीं करना चाहिए, अन्न को रिजेक्ट नहीं करना। बाय द वे आपको पता है आज भी जो हमारे पुराने लोग हैं, माँ बाप लोग, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, आज भी टोकते हैं ना भाई अन्न नहीं। बहुत सारे लोग हैं बहुत ही स्टबर्न है कि थाली में एक दाना नहीं छूटना चाहिए, वो फिर बचपन में थप्पड़ मारते हैं, बड़े होकर टोकते रहते हैं, एक दाना नहीं छूटना चाहिए। बहुत लोग तो अब लिबरल हो गए हैं, अब खाने को केयर नहीं करते, पर अभी भी करोड़ों में मिलेंगे लोग जो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि खाना आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो कंसेप्ट यहीं से गया है कि अन्न को रिस्पेक्ट करो, अन्न की निंदा मत करो और अन्न को फेंको मत। तद्व्रतम, मेक इट ए कमिटमेंट, इसको एक व्रत बनाओ, क्या अन्न को रिजेक्ट नहीं करोगे। अब आते हैं आपो व अन्नम, पानी अन्न है, ज्योति अन्नादम, जो अग्नि है, आग, वो अन्नाद। अन्नाद मतलब ईटर, ईटर ऑफ फूड, अन्न को खाने वाला। क्यों? अपसु ज्योति ही प्रतिष्ठितम, पानी में आग रहता है, ज्योतिषु आपह प्रतिष्ठिता, और आग में पानी रहता है। तदेतत् अन्नम मन्ये प्रतिष्ठितम, इस तरह अन्न में अन्न रहता है। ये एक फॉर्मूला बताया, और ये फॉर्मूला अभी 4-5 फ्रेजेस में चलेगा। क्या फॉर्मूला? अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम, अन्न अन्न में रहता है, अन्न एंजॉयबल, इटेबल, दूसरे इटेबल में रहता है। वहां बताया शरीर और प्राण, यहां बता रहे आग और पानी। पानी अन्न है, आग अन्नाद है। आग में पानी गर्म करो, पानी भाप बन जाता है, पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, पानी से ही बिजली निकलती है, पानी में ही करंट होता है। आपके घर में बिजली चलती है वो पानी से बना हुआ होता है, और उसी पानी से ही बुझता है। तो आग पानी से पैदा होता है, पानी आग से पैदा होता है, सूरज से
सूरज के कारण पानी का सिस्टम बनता है, पानी से आग पैदा होता है। सो दिस इज ए साइकिल। अगेन अन्न और अन्न में दोनों अन्न है। आग पानी के लिए अन्न है, पानी आग के लिए अन्न है, या आग और किसी के लिए अन्न है। तो हर वो वस्तु याद रखिए अन्नाद भी है, अन्न भी है। इट्स ए फूड एंड से ईटर ऑफ फूड। बाकी चीजें सेम है। क्या देखिए, जो इस अन्न में अन्न रहता है, इसको ठीक ठीक वेदा समझ लेता है, वो फॉर्म माइंडेड स्थिर मन वाला हो जाता है। वो फिर अन्न को भोगने वाला संपत्ति, धन, संतान, ब्रह्म ज्ञान, कीर्ति से प्रसिद्ध हो जाता है। रिपीटेशन है। अगला देखिए, हर पैसेज का जो पहला सेंटेंस है ना, वो अन्न के बारे में है। पहले क्या था? अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा मत करो। दूसरा क्या था? अन्नम न परिचक्षिता, अन्न को रिजेक्ट मत करो। अब क्या बोला? अन्नम बहुकूर्विता, खूब अन्न पैदा करो और मेक इट ए हैबिट। ये ना बोलना कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं बाबा बनूंगा, संसार छोड़ दूंगा। तैत्तिरीय उपनिषद तो उल्टा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अन्नम बहुकूर्विता, खूब अन्न कमाओ। पर उसे ये बताएगा कि क्यों अन्न कमाना है, आगे बताएगा कि कमाए हुए अन्न को दूसरों को भी खिलाओ। कमा के इकट्ठा नहीं करना। तो सिंपल बात है। देखिए, हमारे उपनिषद के ऋषि जो प्योरली संन्यास विचार के हैं, वो भी धन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, कभी माया नहीं बोलते हैं। पर ये मॉडर्न बाबा लोग कुछ ज्यादा ही माया को प्रमोट कर दिया है ना। ये संसार सब बेकार है, कुछ नहीं रखा है। उसका परिणाम हुआ कि हम एक्सट्रीमली हिपोक्रेट और पुअर बने। धनी होन, ये तो बिल्कुल वो जो जो मॉडर्न वैराग्य कंसेप्ट है ना, वो लेफ्टिस्ट वालों से ज्यादा मिलता है। अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, धन कमाना बुरी बात है, जो धनी हुए उसके खिलाफ पूरी पूरी दुनिया को इकट्ठा कर दो। सारे दुनिया में जहां लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने, तो यही तो किया उन्होंने, धनियों को बर्बाद किया, धन के खिलाफ लोगों को भड़काया। और सच कहिए, जो मॉडर्न हमारे यहाँ जो बाबा लोग वेदांत के नाम पर जो प्रचार करते हैं, इस वन टाइप ऑफ कम्युनिस्ट थ्योरी है, जो धन और समृद्धि की बहुत बुराइयां करते हैं। बट द हिपोक्रेसी इज कि जिनकी बुराइयां करते हैं उन्हीं को ही वो चेला बनाना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनका आश्रम बनेगा, उससे उनकी सारे आश्रम की सुख सुविधा व्यवस्था मिलेगी। पर इसे होता क्या है? हिपोक्रेसी करो, नो प्रॉब्लम। पूरी सोसाइटी को जब आप एक्सट्रीमली इस तरह के बातें, रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ भड़काते हो, पीपल स्टार्टेड टू टेक प्राइड ऑफ कि भाई हम गरीब हैं, जो धनी है सब चोर होते हैं। उससे क्या होता है? पॉवर्टी को एनकरेजमेंट मिलता है। और ये एक सोशल सिस्टम में अब आप मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, वो बोलता है नहीं बोलता, नहीं, आप समझते नहीं है। कोई गलत चीज होती है ना, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको नहीं दिखता। जो बाबा लोग या जो भी धर्म में जो होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा नीचे तक जाता है। क्योंकि रिलीजियस लोगों में ये पावर है, ये एबिलिटी है कि वो आम लोगों के दिल तक घुसते हैं। आप बोलोगे कोई नहीं सुनने वाला, किसी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर जब आज रिलीजियस पर्सन आप बोलने लगते हो, है ना, नहीं, तो उसका इम्पैक्ट लाखों लोगों में पड़ता है, और किसी साइंटिस्ट से ज्यादा पड़ता है, किसी पॉलिटिशियन से ज्यादा पड़ता है। क्योंकि लोगों के लिए रिलीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो रिलीजियस लोग जब फालतू की बातें ज्यादा बोलते हैं, तो उसे सोसाइटी को नुकसान बहुत होता है। तो और हमारे हिंदू धर्म में जो आयरनी दिखी कि हमारे शास्त्रों में जिस तरह के विचार हैं, और पिछले 200 400 500 साल से या 200 साल से जिस तरह के हम बातें पब्लिक डोमेन में हमारे धर्माचार्य लोग बोल रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। वो जो बोल रहे हैं वो कौन से लिटरेचर पर बेस्ड है? अभी 100 200 500 साल पहले लिखे गए कोई लिटरेचर पर। जो हिंदू धर्म के बेसिक शास्त्र है, उनमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये ठीक है कि वो तो धर्मशास्त्रों को बोलने की क्या जरूरत। वो तो कोई भी बोलेगा, कोई भी चीज एक्सट्रीम हो बुरा होता है। वे लालच करना बुरी बात है,
इसी तरह धन में बहुत लालच करना ये भी बुरी बात है, बहुत भोगना भी बुरी बात है। ये तो आम चीज है, इस पर आप खूब बोलो कि लालच करना बुरी बात है, एक्सट्रीमली इकट्ठा करना बुरी बात है, ये सब बोलो। पर धन बुरी चीज है, दुनिया बुरी चीज है, ये माया है, आपको फंसाता है। धन छोड़ो, समृद्धि छोड़ो, सिर्फ भगवान का नाम जपो, ये हिपोक्रेसी। और ये शास्त्रों के द्वारा भी रिकमेंडेड या प्रिस्क्राइब नहीं। तो ये बात है। ऐसे तो ये बात आई, मैंने उठा ली, पर बाकी शास्त्रों में भरे पड़े हैं। चलिए हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं अभी यहीं पर। इस पैरा को ले लेते हैं। अन्नम बहुकुर्वित, खूब अन्न पैदा करो, accumulate plenty of food, तद व्रतम मेक इट ए कमिटमेंट। आ गया, बाकी तो सेम है, बाकी तो वो रिपीटेड। पृथ्वी वा अन्नम, पृथ्वी अन्न है, तो आकाश अन्नाद है, हीटर है। पृथ्व्याम आकाश प्रतिष्ठित, पृथ्वी में आकाश टिका है, आकाश में पृथ्वी टिका है। ये अन्न में अन्न टिकना होता है। अब ये क्या हुआ, पृथ्वी में आकाश, ये आकाश क्या होता है, स्पेस, वैक्यूम। तो पृथ्वी में या जो ग्रॉस चीजों में, पृथ्वी मतलब ग्रॉस थिंग, स्थूल वस्तु में वैक्यूम हो कि नहीं? जी हाँ है। ये जो ग्रॉस पृथ्वी, ग्रॉस चीजें, स्थूल वस्तु कहां पर है? जो आकाश में है। तो आकाश पृथ्वी में भी है, पृथ्वी आकाश में भी है। ये भी अन्न, वो भी अन्न, अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम। और सबसे मजेदार बात है कि हम भी ब्रह्म में है और ब्रह्म भी हम में है। आप ब्रह्म में है कि नहीं है? ब्रह्म सब जगह था, आप ब्रह्म में। तो आपके अंदर ब्रह्म है कि नहीं? जी हाँ जी है जी। तो हुआ ना अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम। हम सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये दुनिया ही इंटर रिलेटेड है ना? नहीं, बाकी चीजें सेम है। देखिए क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस अन्न में, अन्न प्रतिष्ठित है, इसको ठीक ठीक वेद जान लेता है, वो फार्म माइंडेड, स्थिर मन वाला हो जाता है। वो अन्नवान होता है, वो अन्न को खाने वाला होता है। वो धन, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, बच्चे, ज्ञान, कीर्ति से महान हो। न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षित तद्व्रतम। कोई भी आपकी वसति में, वसति के मीन्स हैबिटेट, जहां लोग रहते हैं, आपका गांव, आपकी कम्युनिटी, आपका शहर, आपकी कॉलोनी, जो भी हो, अपनी कम्युनिटी में जो भी कोई हो, या आपके घर में कोई रहने के लिए आया हो, वो किसी को भी न प्रत्याचक्षिता, उसको मना नहीं करना, तद व्रतम, और उसको व्रत बनाओ, मेक इट ए कमिटमेंट। तस्मात् यया कयाच विधया बहु अन्नम प्राप्नुयात्। और उस कारण से, क्योंकि कोई भी आपके आसपास हो या आपका घर आए, उसको भूखा नहीं रखना या उसको मना नहीं करना, तो आप क्या करो, यया कयाच विधया बहु अन्नम प्राप्नुयात्। किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा अन्न इकट्ठा करो, अन्न की प्राप्ति करो। अब ये शब्द आया यया कया च विधया। अभी श्री जी का ठीक क्लास शुरू होने से पहले मेरे ख्याल से इसी से रिलेटेड प्रश्न था, शंका, कि जैसे भी किसी भी तरीके से कमाओ का क्या मतलब है? गलत, सही, ब्लैक व्हाइट? नहीं, गलत। इट्स नॉट अबाउट एथिकल थिंग्स। अच्छे तरीके से ही कमाना है। जया कया मतलब जिस किसी भी तरीके से कमाया जा सके, जो आपकी, जिसको आजकल आप प्रोफेशन कहते हैं। पहले जो लाइवलीहुड थे, एग्रीकल्चर है, बिजनेस, वाणिज्य है, कैटलिंग है, या जो भी और भी 50 तरह के चीजें थे, कमाने के जो भी साधन है, उन किसी भी साधन से धन कमाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वसति में, बस्ती में, हैबिटेट में, या तुम्हारे घर में अगर कोई आए जिससे उससे तुम मना ना कर सको कि मेरे पास नहीं है। देखिए क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव दिया। धन इकट्ठा नहीं करना है कि तुम्हें धनी बनना है, धन इकट्ठा करना क्योंकि तुम्हारे पास कभी कोई मांगने आए
तो उसको मना नहीं करना कि मेरे पास नहीं है। पैसा इतना इकट्ठा करो कि कोई मांगने आए तो तुम्हारे घर से वो निराश होकर के ना जाए, इसीलिए इकट्ठा करो। ये है उपनिषद की बात। देखिए, आप जो रामायण पढ़ते हैं, राम लक्ष्मण सीता जंगल में घूमते हुए जाते हैं, तो ऋषियों के आश्रम में भी पहुंच जाते हैं। ऋषियों के आश्रम में क्या होता है? कुछ नहीं। उसके बावजूद भी ऐसा कभी नहीं हुआ जहां राम लक्ष्मण सीता को कुछ खाना ना मिला हो। कोई फल मूल जो भी उनके वहां ऋषियों की जो भी व्यवस्था थी, वो जो रूट है, मूल मूल समझते हैं, जो रूट है, पत्ते हैं, फल है, फूल है, जो उनका भोजन है वो उन्होंने परोसा। वो कुक फूड नहीं खाते हैं, पके हुए खाना तो राम लक्ष्मण को नहीं दिया। पर आपके पास कुछ है, इसीलिए नहीं है कि आपको कल के लिए रखना है या अपने लिए रखना है, इसीलिए कोई आए तो वापस न जाए। ये अतिथि यज्ञ का महत्व देखिए। और मेरे ख्याल से आप में से जो भी आपके जनरेशन में गांव के हो, मतलब शहर आने पर वो चीजें नहीं रहती है। अगर आपने अपने बचपन में या कहीं गांव में बिताया हो, या आपके माँ बाप ने गांव में बिताया हो, वो भारत के आप किसी भी प्रांत के हैं, कम बहुत सब जगह ये परंपरा है कि कोई दरवाजे पर आ जाए, उसको पूरी कोशिश होती थी, कैसा भी व्यक्ति हो ना देखा जाता था ये भिखमंगा है या गरीब है या ये रिश्तेदार है, देना सबको होता था। पैसा नहीं तो चावल, चावल नहीं तो आटा, आटा नहीं तो प्याज, प्याज नहीं तो गुड़ पानी, चलो कुछ ना कुछ देना होता था, गरीब से गरीब घर में भी। ये ट्रेडिशन हम खोते जा रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के कारण ये वाला जो हमारी कल्चर थी, ये खत्म हो गई। आराध्यस्म अन्नमिति आचक्षते, एतद्वै मुखतो अन्नम आराद्धम, मुखतोऽस्मान्नं राध्यते। आराधि अस्मै अन्नमिति आचक्षते। और ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए अन्न आराधन तैयार करो, प्रिपेयर करो। किसके लिए? जो तुम्हारे पास आया है या जो तुम्हारे पड़ोस में जिसको जरूरत है। और वो जो अन्न प्रिपेयर करो, या दो वो तीन तरह के हैं। एतद् वै मुखतो अन्नम राद्धम, एक है मुख्य तरीका, मेन, जो बेस्ट तरीका है। जो आपने जो मुख्य या बेस्ट तरीके से प्रिपेयर किया, अन्न इकट्ठा किया, वो अन्न जब दिया, वो बेस्ट तरीके का दान होगा। एतद् वै मध्य तो अन्नम राद्धम, और ये अन्न मिडिल लेवल का, अर्थात बहुत अच्छे तरीके से नहीं, बहुत बुरे तरीके से भी नहीं, मिडिल तरीके से, एवरेज वे में ये इकट्ठा किया गया, व प्रिपेयर किया गया। तो वो जो अन्न या धन आप उसको देते हैं, मध्य तो अस्मै अन्नम राध्यते, वो मिडिल टाइप का, सेकेंडरी टाइप का होगा। उसका जो फल आपको मिलेगा वो भी सेकेंड लेवल का मिलेगा। एतद्वा अंततो अन्नम राद्धम, और ये जो लास्ट कैटेगरी का, निम्न, उसकी व्याख्याकार लिखते हैं नीच, बड़ा मीन लेवल की जो आपने धन इकट्ठा किया, अंततो अस्मा अन्नम राध्यते, पर वो लोअर कैटेगरी का कहलाता है। तो तीन कैटेगरी के अन्न या धन, अन्न मतलब यहाँ फूड नहीं लेना, अन्न मतलब वेल्थ, तीन तरीके से आप धन कमाते हो। तो जिस तरीके से कमाते हो, आपका दान उस कैटेगरी में गिना जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिए, दान किस कैटेगरी में गिना जाएगा डिपेंड्स ऑन कि आप धन किस कैटेगरी में कमाया। बेस्ट वे से कमाया तो वो दान भी बेस्ट दान होगा। मिडिल मतलब उससे थोड़ा कमजोर तरीके से कमाया, कमजोर मतलब मे बी मोरली ना, एथिकली या इमोशनली, डिवोशनली, तो वो सेकंड कैटेगरी का। तीसरा, थर्ड या लोएस्ट कैटेगरी का।
अब इसके अलग अलग आचार्य दो तीन अर्थ से अर्थ करते हैं। वो कहते हैं देते समय आपका इमोशन कैसा है, प्रॉपर श्रद्धा से, ऐसे आप बहुत ढीले ढाले या अपमान करके। कुछ आचार्य व्याख्या करते हैं उसको कैसे आपने प्रिपेयर किया, मतलब किस तरीके से आपने इकट्ठा किया धन को, बढ़िया तरीके सात्विक भाव से, तामस राजसिक भाव से या तामसिक भाव से, उससे आपका जो राधन है, जो रिसीव करने वाले हो उनको या देने वाले हो, वो उसी हिसाब से क्लासिफाइड होगा, उत्तम मध्यम और अधम कैटेगरी में काउंटेड होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।